15 वाली टोपी पहन रखी और ए छोड़ भाई साहब इसने यहाँ पर दांत काट दिया। डूंगे से कपाल लाल कर दो तेरा। डूंगे से कपाल लाल तो होता रहेगा ना, लेकिन माँ का कपाल लाल अभी कर दिया था। तूने काम करना है तो ढंग से कर। ले 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 ले। तो ये देखिए खटाई बनके बिल्कुल तैयार है। फिर उनका क्या हाल करोगे वो तो मुस्कान से ही पता चल रहा है। और माँ हमारी बिजनेसमैन है तो बोल रहे पहले 8 बोल दो और फिर देखे जाएगी जो होगी। 5 मिनट तक मेरा दिमाग काम ही नहीं किया, बिल्कुल सुन जैसे हो गया था मैं। हाँ सुन हो गया यार कि क्या हो गया क्या हो गया। चोट इतनी गंदी लगी है ना, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको भी अजीब जैसा होगा। पूरा अंदर का जो मांस दिखता है ना व्हाइट वाला, वो वाला दिख रहा है। हेलो दोस्तों नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रबोध रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर अपनी चौक से हो रही है और वहीं से हो रही है जहां पर पिछले 4-5 दिनों से हम काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर अपने मिस्त्री है, हेलो गाइस, और यहाँ पर हमारे लेबर साहब। हेलो गाइस, हेलो गाइस। लेबर की आवाज़ नहीं निकल रही। और इधर हमारे पीछे हमारी इंजीनियर जय साहब। जय साहब को काम जय साहब हेलो गाइस नहीं कर रही है क्या? टाइम ही नहीं है जय साहब के पास। तो जय साहब यहाँ पर अभी मिस्त्री का काम कर रही है। तो चलो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले ही ना थोड़ा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि आपको मैं यहाँ दिखाऊँ यहाँ कहाँ गए वो पत्थर। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं, इनको अभी हम लेके आए हैं। तो थोड़ा हालत ख़राब पहले ही हो गई है और फिर आगे भी अभी हमको बहुत काम करना है। तो अभी थोड़ा जो काम यहाँ पर बचा हुआ है वो करते हैं। और सबसे पहले ये दिखाता हूँ मैं आपको कि जो चिनाई करने का काम है वो कितना हुआ है, क्योंकि यहाँ से उतना आइडिया नहीं हो रहा है। तो यहाँ से दिखाता है आपको। तो ये देखिए कुछ ऐसी चिनाई करके बापूजी यहाँ बिल्कुल ऊपर तक लेके आ चुके हैं। अब यहाँ पर बस 2-4 रंदा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, यहाँ पर रखेंगे हैं। जय साहब को पूछ ले कैसा हो रहा है। चाचा के बैल बिकोने वाले हैं बल। और यहाँ पर अपने चाचा बोल रहे हैं अगर अगल बगल से कोई देख रहा है बैल है बस सेल में, तो रेट भी बता दो। तो 6-7 हज़ार भी अगर कोई देगा। और बिल्कुल नए नए छोटे छोटे बॉर टाइप के बैल हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। और माँ हमारी बिजनेसमैन है तो बोल रहे पहले 8 बोल दो और फिर देखे जाएगी जो होगी। और अभी हम अपनी माँ से जानेंगे कि औरों को तो माँ ज्ञान खूब देती है। तो सबसे पहले ये बताओ काम कैसा हो रहा है? कहाँ हो रहा है काम? नहीं हो रहा है। एक वहाँ पे बैठा हुआ है, एक यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मैं भी यहाँ पर खाली खड़े हूँ। काम नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ 4 दिन से? कोई कुछ बोल रहे हैं तो कोई कुछ अपने आप कर रहे हैं ऐसे। मतलब तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है? हाँ। इससे भी कोई नहीं सुनता है। माँ की कोई नहीं सुन रहा है बल। और बापूजी आप खुश हो? मैं तो अपने काम से इंजीनियर साहब से नहीं, थोड़ा टोकना टाकना बंद करो ना। यहाँ पे ऐसा करो वैसा करो, ये मेरे को पसंद नहीं है। मैं मिस्त्री हूँ और मैं अपने आप करता हूँ जो भी करता हूँ। बोलेंगे किसी की जरूरत नहीं है। सुन लिया बा? समझ दिया तू ना सामने सामने। तुम मालिक हैं। हाँ मालिक हैं? इसके मालिक बोल ही रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो ठीक है ठीक है। तो चलो यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है। और मेरी माँ की आदत मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था शायद कि मेरी माँ की वही आदत है कि कुछ ना कुछ घचर पुचर करना ही रहता है। अगला आदमी कितना भी अच्छा काम कर क्यों नहीं रहा होगा, लेकिन माँ को बीच में टोकने की आदत है। क्यों माँ जी? ना तुम समझ लग को टोकने की आदत है। मैं तो नहीं, मैं अच्छा काम करा रहा है ना। अच्छा सही में समझ। और भाई साहब बोले कि सच में समझ रही है बोल, क्या हमने आपको चाहिए अब है। तुम इस पुस्ते को बनते बनते मतलब माँ की जो नींव है जेई वाली वो भी पड़ गई है। तो आज से हमारी माँ सही की जेई है। तो चलो अब फटाफट अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं। थोड़ा बहुत काम क्या करना, पानी गेल जो सा यार माँ को मैं कुछ समझा रहा था, मैंने बीच ही में टोक दिया मेरे को। अब पानी का डब्बा लेके चलते हैं, नहीं तो 2 दिन पहले जो लड़ाई हुई थी वो एक बार फिर हो जाएगी। अरे भाई काम कर ले, सही से कर ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है काम करने की है। माँ का सर फोड़ दिया था उसने। मैं देख रहा हूँ यहाँ से सब काम क्या क्या हो रहा है। डूंगे से कपाल लाल कर दो तेरा। डूंगे से कपाल लाल तो होता रहेगा ना, लेकिन माँ का कपाल लाल अभी कर दिया था। तूने काम करना है तो ढंग से कर। तो जैसे कि माँ ने मुझे बोला था कि पानी का डब्बा मुझे गौशाला तक पहुंचाना है, तो उसी काम के लिए मैं जा ही रहा था। लेकिन टंकी पे मेरे साथ इतना गंदा वाला हादसा हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ ना,
मतलब 5 मिनट तक मेरा दिमाग काम ही नहीं किया, बिल्कुल सुन जैसे हो गया था मैं। और चोट मेरी थोड़ा इधर लगी है और थोड़ा इधर लगी है और थोड़ा सिर पे भी लगी है, लेकिन टोपी ने मुझे थोड़ा बचा दिया। लोग बोलते हैं ना टोपी क्यों पहनते हैं, तो कभी कभार टोपी भी ऐसे ही बचा देती है। तो एक वो गढ़वाली गाना है ना, फटी रोड़गी वाली, तो वही वाला मेरे साथ बहुत गंदा सीन हो गया टंकी पे। और मतलब बता नहीं सकता मैं आपको मेरी क्या हालत थी उस टाइम पे। ना तो शूट करने का वो था, तभी भागे भागे भाई साहब पहुँचे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे उठाया। और यहाँ पर चाची भी है एक, तो उन्होंने भी मुझे उठाया और तब जाके मैं घर पे पहुँचा हूँ और थोड़ा अभी अच्छा फील कर पा रहा हूँ। लेकिन इधर ना बहुत तगड़ा वाला दर्द हो रखा है और चोट इतनी गंदी लगी है ना, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको भी अजीब जैसा होगा। पूरा अंदर का जो मांस दिखता है ना वाइट वाला, वो वाला दिख रहा है। वो मैंने अभी ऐसा करके देखा था। तो मुझे अभी इस चीज़ की टेंशन हो रही है क्योंकि कल मेरा मैच भी है, तो देखो कल तक किस प्रकार का रहता है। और ये देखो हंसी रहा है मेरे ऊपर, मुकड़ी नीचे करके, और वो भी हंस रहा है पीछे से। और उसकी मम्मी बोले तो हमारी चाची जी भी वहाँ पर थी, तो उन्होंने तो लाइव देखा कि मैं कैसे नीचे वहाँ पर गिरा हूँ। तो उनके भी मतलब हाथ पैर सुन्न हो गए थे और मुझे देख के। तो गंदा वाला हादसा हो गया, लेकिन क्या बोल सकते हैं। अभी तो अब बिस्तर पे लेटते हैं यहाँ पर आराम से, और यहाँ पर खटाई बन रही है तो उसका आनंद लेते हैं। और हाथ अगर ठीक होगा तो फिर कहीं जाएंगे, क्योंकि इसी हाथ से फ़ोन पकड़ना होता है ना। तो देखते हैं क्या होता है। क्या कर रखा है समूह ये? मैं तो पानी लो कबाबी थे मैं बोनो और पे था जल्क बल्क मतलब जो ये पढ़े हो ना। मतलब फिर भी ऐसा नहीं है कि चोट लगी नहीं लगी, तभी मेरे ऊपर डाल लिया कि तूने जल्क बल्क किया होगा। बोनो कमलाई बलना नहीं लेंगे कॉलेज। कहाँ लगी है चोट? ऐसे कोई चोट होती है? और यहाँ बापूजी तो बोल रहे सीधे हॉस्पिटल जाओ बस। हैं? हॉस्पिटल है तो क्या यहीं पर रहेंगे? अगर ज्यादा लग जाए तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ना तुम पे भी लगती है छोटी मोटी चोट है? ये 12 घंटे से पहले होना चाहिए। अच्छा। अगर कोई टूट फूट का अच्छा, कहाँ से किया था आपने MBBS? मैंने चाहे कहीं से भी किया, लेकिन जानता ना हूँ तुम पे लगती है चोट तो तुम तो बोलते हो क्या जाना हॉस्पिटल। पूरा बदन ही टूटा हुआ तो मेरे को पता है ना क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है। और इन्होंने भी थोड़ा मिस कर दिया, थोड़ी देर में पहुंचे। आज कैसे कर रहे थे? तो फोन मैंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ है अभी। और माँ तो अरे यारा देव क्या देख रही है ऐसे। ऊपर खटाई बन रही, खटाई खाने चलो। हो गया होगा काम आज के लिए, बहुत है। आज से नहीं बोलेगी पानी के लिए हैं? माँ सुन हो गई यार कि क्या हो गया क्या हो गया। तो ये देखिए खटाई बनके बिल्कुल तैयार है। तो फटाफट इस खूबसूरत से मौसम के बीच में खटाई का आनंद लेते हैं। तो अभी छत पे मस्त खटाई का आनंद लेने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में खाना खाने के लिए। और आज जो खाने में है तो ये देख सकते हैं चौंसा भात और उसके साथ सब्जी। तो काफ़ी दिनों के बाद चौंसा खाने को मिल रहा है, क्योंकि माँ को जल्दबाजी हो रही थी वाला आज। तो दिहाड़ी पे लगे हुए है तो जल्दी तो होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है। और बात उस हमने ठोकला भी नहीं मिला तुमको, तुम उसमें खा रहे हो। ये भुज सब्जी का है तो मैंने कहा ऐसे मत खाते हैं। तो अभी खाना खा के हम आ चुके हैं छत पे धूप सेकने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो माँ यहाँ पर पपीता लेके आई है, और ऐसा नहीं थोड़ा हमको भी देगी, अपने आप खाने पे लगी हुई है। इंतजार कर रहा है किसी को पसंद ही नहीं है, बल तो मेरे को पसंद है, मैं खा रहा हूँ। और भाई साहब बोल रहे हैं, मैं वहाँ से इंतजार में था कि अभी मिलेगा अभी मिलेगा, भाई साहब को भी नहीं दिया। और भाई साहब भी ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं हूँ, हमारे पीछे यहाँ बापूजी हैं सब अपना अपना देख रहे हैं। खाओ भाई। क्या होगा तुम्हारा? अरे सबका समय आता है भाई साहब। हमारा आ गया, देख तुम्हारा भी आएगा। तो चलो, मुझे लगता है कि ये हमको देने वाले हैं, इसीलिए अपने लिए और बापूजी के लिए हम निकाल देते हैं। नहीं तो माँ और भाई साहब जिस स्पीड से खाते हैं ना कुछ भी चीज़, तो कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। चाहिए तुमको? चाहिए? देखते कैसा हो रहा है। देखते हैं कैसे हो रहा दिहाड़ी पे जाओ, दिहाड़ी पे। है। लो जी। ओ धन्यवाद। क्या है पपीता? सबसे अच्छा बेटा मैं हूँ तुम्हारा, ठीक है? बता रहा वीडियो में, ठीक है तो मैंने दिया। सभी बढ़िया नहीं है, अगर सभी बढ़िया होते तो ये अपने आप नहीं खाते। ठीक है, मैंने दिया, तूने वीडियो और देखिए दाने दाने पे लिखा होता है किसने दिया तेरे को? खाने वाले का नाम। किसने दिया? तो जैसे ही यहाँ पर गोलू आया तो गोलू को भी यहाँ पर पपीता मिल गया है। और यहाँ देखिए अपने माँ के हाल,
जो बाहर का कवर मैंने इसका छिला ना, उससे भी और निकाल रही है। तो उसमें क्या है, इतना मोटर निकाल रहे थे ना, उसमें पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो छिकल ही होता है। छिकल ऐसा होता है। मतलब हर चीज में फिर वो बन रही है ना। तो फिर वो बन गई। ले खाएगी, ले ले मैं है मेरे पास। ले 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 ले। और अभी के मौसम की बात करूं तो कल आपने जैसे मौसम देखा था, केदार घाटी और हिमालय के ऊपर बादल छाए हुए थे, सेम आज भी वैसे ही वहां पर मौसम बना हुआ है। लेकिन हमारे ऊपर देखिए बिल्कुल नीला आसमान आपको देखने को मिलेगा। और आज जो काले बादल थे वो थोड़ा कम नज़र आ रहे हैं, और जो सफ़ेद बादल हैं वो बड़े खूबसूरत हिमालय के ऊपर और क्रंच पर्वत के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और अभी जो काम यहाँ पर छूटा हुआ था उसको पूरा करने के लिए बापूजी, माँ और भाई साहब तीनों पहुँच चुके हैं मैदान में। और साथ साथ में मैं भी पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैं पहले ही काम चोरी करता था, आज तो थोड़ा हाथ पे चोट ही लग गई है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर। अभी काम जो पस्ता चिनाई करने का काम था वो तो बापूजी ने लगभग पूरा कर ही दिया है। और अब माँ बोल रही यहाँ पर बैठने के लिए जो ये थुमड़ी रहती है ना, इसको थोड़ा और ऊपर करना है। और सही में उससे क्या होगा, खोले शोभा दे लेने। अच्छा, कहाँ की शोभा देगी? खोले की मकान की। जब लोग कुर्सी बनाते तो क्यों बनाते, वैसे ही तो बनाते हैं कि कूड़े की शोभा होती है। माँ बोल रही है शोभा बनाने के लिए करते हैं, बल बैठने के लिए जैसे कुर्सी की कुर्सी होती है ना, वैसे ही उसके लिए यहाँ पर अच्छी सी थुमड़ी लगाई जाएगी। और भाई साहब बोल रहे हैं उससे अच्छा कुर्सी लगा दो। बोल अपनी अच्छी कुर्सियाँ तो ऐसे तोड़ दी हैं, तो फिर उनका क्या हाल करोगे वो तो मुस्कान से ही पता चल रहा है। और जो हमारे आगे से है तो उसके पस्ते की हमने चिनाई यहाँ पर कर ली है। लेकिन ये वाला जो पस्ता है ना चाची लोगों का, तो ये भी मतलब सही करना पड़ेगा इसको। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में यहाँ देखिए पूरी इधर से लाइन पड़ी हुई है, और ये लाइन यहाँ पर और ज़्यादा चौड़ी हो रही थी, तो उसको यहाँ पर अपने बापूजी सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, डाल दे बापूजी के सर के ऊपर से हैं। और माँ बोले डाल बापूजी के सिर में। तो यहाँ पर इसको मस्त तरीके से जितना हो सकेगा उतना करेंगे, नहीं तो फिर जब चाची लोग घर आएंगे फिर इसको भी यहाँ पर मस्त तरीके से लगाएंगे। तो जी थक गए होंगे? नहीं, थकान लग गई। 5 मिनट काम किया, थकान लग गई। बुढ़ा आदमी है। तो काम तो मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने अभी सभी लोगों के लिए चाय बना दी है। तो ये देखिए सब लोग यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। तो अभी आया हूँ मैं टंकी पर, क्योंकि मुझे एक बार फिर ड्यूटी मिली है पानी का डब्बा गौशाला ले जाने की। और मतलब सुबह मेरे साथ क्या हुआ थोड़ा मैं आपको बताऊं। तो ये पानी का डब्बा भाई साहब ने सुबह यहाँ पर भर के रखा हुआ था। इस पर मैं ये वाली रस्सी फिट कर रहा था, तो एक पैर मेरा ऊपर था और एक पैर यहाँ नीचे था। तो वो पैर यहाँ पर एकदम से स्लिप हो गया और फिर मैं धड़ाम से यहाँ नीचे गिर गया। वो तो मैं यहाँ पर गिरा कर थोड़ा और पीछे गिरता तो मेरा सिर इसमें यहाँ पर लगता, और फिर मैं वीडियो बनाने की अभी इस हालत में नहीं होता। तो चलो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। चलो इस पानी के डब्बे को उठाते हैं, क्योंकि मतलब और जगह मेरी उतनी चोटें लगी, बस थोड़ा पैर में लगी है जिसमें थोड़ा चलने की मुझे दिक्कत हो रही है। और कोहनी तो थोड़ा सूज भी गई है मेरी, लेकिन ऐसा है कि उतनी भी डैमेज नहीं हुई है कि मैं फिर ऐसा वीडियो न बना पाऊँ। तो पानी का डब्बा लेके पहुंच चुका हूं गौशाला पर, और यहाँ देखिए हमारी चमक चलो भी मेरे को देख के उठ गई है। और इसके हाल यहाँ देखिए, जो ऊ है इसने ऐसा पूरा यहाँ पर फैला रखा है और खाया है ही नहीं। इसको तो स्पेशल चीज़ें चाहिए। तुम भी खा रहे हो? ये तो अच्छे बच्चे हैं, शायद खा लेंगे। ये देखो, बस यही हमारी चमक चलो थोड़ा नखरे वाली है। और माँ ने मुझे बोला था कि इसके पास नया ऊ डालना फिर से, जो कि मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ, लेकिन उसने उसके भी वही हाल कर दिए हैं। कुछ उधर फैला दिया है, कुछ इधर फैला दिया है, और फिर खा भी रही है। तो ये देखिए सूंघ के खा रही है, पता नहीं क्या सोच के सूंघ के खा रही है। तो अब खाएगी तो ठीक, नहीं भी खाएगी तो क्या कर सकते हैं। जो माँ ने मुझे बोला था मैंने वो इसके पास डाल दिया है। और माँ ने मुझसे जूड़ी और दतली मंगा रखी थी, तो उसको उठाते हैं और घर चलते हैं। और अभी घर जा रहा था मैं, तो मेरे को मिला सुंगूर, बांदर,
गोणी क्या है तू है? ये कैसे देख रहा है मुझे, खाएगा है? क्या है तू? बंदर है? बंदर वाली टोपी पहन रखी और ए छोड़ भाई साहब इसने यहाँ पर दांत काट दिया। अब मेरे को बीमारी होगी ना, वैसे भी तू बंदर है। अब बंदर का काटा तेरे को पता कितना खराब होता है? हैं? कहाँ जा रहे रे बंदर? ये बंदर ये कुछ नहीं बोल रहा, ये थोरू और बंदर वाली टोपी पहन रखी थी, बचपन में हम भी पहनते थे इसको। अच्छा जब बचपन में आप पहनते तो हम क्यों नहीं पहने? अब नया जमाना है ना, अब जो पहनेगा उसको हम बंदर बोलेंगे, जैसे तू है। बस बस सॉरी सॉरी सॉरी। आप फोड़ो, हाँ तू भैंसा है। आप भागो। हाँ मैं तो भाग गया हूँ ना, तू बिरा हुआ है बस शांति 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 शांति। ना ना नहीं काटना, दाढ़ बहुत है। दोस्तों गोलू के साथ थोड़ा मजाक मस्ती करने के बाद जैसे ही मैं घर आया तो हाथ और पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैं सीधे बिस्तर के अंदर घुस गया और बिस्तर के अंदर ऐसा घुसा कि अभी बाहर निकला तो सीधे अंधेरा ही हो चुका है। और अभी उठ के जा रहा हूँ मैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी की ओर, तो देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये देखिए किचन के दरवाजे पे हमारे भोटू महाराज लेटे हुए हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भाई साहब हैं और माँ पी रही है चाय। हेलो गाइस, मैं पेड़ा खा रहा हूँ और यहाँ पर बापूजी। हेलो भाई, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही है। कैसे हो? बढ़िया। कहाँ है? ठीक हम ठीक होते तो अभी आते बिस्तर से बाहर। हाथ में किरण दर्द हो रहा है? अब है ही जितना भी है तब। चलो अभी यहाँ पर हम बैठ चुके हैं, सभी लोग चाय पी रहे हैं, तो थोड़ा हम भी चाय का आनंद लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पैर में भी थोड़ा मेरा दर्द हो रहा है, तो पैर में अच्छी बात यह है कि वो मतलब उस पर कोई भी खून खान नहीं आया है, बल्कि अंदर ही उसके कुछ हो गया है। तो अपनी जो पहाड़ी दवाई है सिकाई करते हैं पानी और नमक से, तो देखते हैं ठीक होगा तो वो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। अभी फिलहाल सेकने का काम करते हैं।